उत्तर संपर्क राजधानी। लुधियाना आई थिंक 1:30 है। भाई साहब पूरी ट्रेन दिख रही है भाई, पूरी ट्रेन। तो यार कोई बैग उठा के ले गया मेरा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं था, बस मेरा एक गोप्रो था, बस उसी का ज़्यादा वो लग रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने इधर ऐसे मतलब अच्छे से रखा हुआ था। सुबह के टाइम पे उठा था तब। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फ़िलहाल मैं हूँ इस समय देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। बाकी बात करें आज की ट्रेन जर्नी की, वैसे टाइटल देख के तो समझ ही होगे। फिलहाल जो है ट्रेन अपनी अराइव कर रही है, तो एक बार आप लोगों को अराइवल दिखा दें, उसके बाद जो है जानकारी देते हैं। बाकी चलिए दोस्तों, निर्धारित समय से 17 मिनट की देरी के साथ अपनी जम्मू मेल अराइव करती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। चलिए दोस्तों, अपनी जम्मू मेल अराइव करती हुई वैप 7 लोकोमोटिव के साथ, आई थिंक शायद से कानपुर शेड का हो सकता है, श्योरिटी नहीं है। वलसाड बिल्कुल ही अलग। वेदारगंज श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू मेल। और जनरल की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं अच्छा खासा पैक है जनरल। स्लीपर की भी संख्या अच्छी खासी है खैर जम्मू मेल में, नॉर्मली है खैर, अंदर इतना पैक नहीं है। अब यहाँ से हो जाए तो पता नहीं। लगभग इसके अंदर 6 से 7 है शायद से स्लीपर रैक्स। 6 तो आ गया, हाँ 7 स्लीपर के डब्बे हैं, तो संख्या तो अच्छी खासी दे रखी है। ये रहा लास्ट स्लीपर रैक S7, और ये 3rd AC स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से। लगभग इसमें भी 5 से 6 स्लीपर के डब्बे 3rd AC के डब्बे दिए हुए हैं। 6 स्लीपर के डब्बे, 2 2nd AC, 1 1st AC। कि दोस्तों आज का कोच अपना यही होने वाला है, A1 कोच है। ये रही मेरे पीछे जम्मू मेल, ये आ रही है अभी सुबेदारगंज से, और अपना जो कोच है आज का वो है A1। सीट अपनी 40, अपर बर्थ दी है। और अगर इसका सीन बताऊँ ना तो अभी अंदर चलते पहले एक बार सामान वामान रख दिया। बाकी ये लगी हुई है अपनी जम्मू मेल और सामान वामान रख दिया है। जो मेरे को पैसेंजर से वो सो रहे थे, बट मेरी अपर बर्थ और उसके नीचे जस्ट वाली खाली है, तो देखते जब तक खाली होगी आराम से बैठेंगे। और अभी तो खाना खाएंगे, दिल्ली से डिपार्ट करते हुए भूख लग रही है बहुत तेज़, घर से ही लाया हूँ। और बाकी ऐसे कुछ है। और अभी साफ़ सफाई वगैरह आपको सारी बताते हैं। ट्रेन सुबेदारगंज से आ रही है, तो अगर इस ट्रेन की बात करें जो कि अपनी 20433 अपनी जम्मू मेल जो कि सुबेदारगंज और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलती है, एक डेली रनिंग ट्रेन है। और इसका चलने का आप लोगों को टाइमिंग बताऊँ ना, तो ये सुबेदारगंज से खुलती है लगभग 10:30 बजे, और 1280 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको अगले दिन सुबह 9:15 बजे वैष्णो देवी पहुंचा देती है। ये ट्रेन टोटल टाइम लगभग 23 घंटे कुछ मिनट का लेती है। बट भाई अब इसकी प्रायोरिटी वगैरह देखते हैं। और बाकी ऐसा कुछ है जम्मू मेल का हाल, आप लोग देख सकते हैं। साफ़ सफाई खैर सही है, अच्छी है। वगैरह की बात करें तो ऑफकोर्स आ ही रहा होगा, और दिल्ली में तो खैर फीलिंग हो ही जाएगी इसकी वैसे भी। बाकी ठीक है कंडीशन ओवरऑल। बाकी निर्धारित समय से लगभग 20 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। भाई बाहर नहीं जाऊंगा, ओल्ड दिल्ली का हाल बहुत बुरा रहता है। थोड़ा इसी तरीके से दिखा दूंगा आप लोगों को। चलिए डिपार्ट करती हूँ अपनी ट्रेन। बाकी ये देखिए भाई, क्या ही देखने को मिल गया। तो इन WDP 4D, एक WDP था, एक WDP 4D था। अरे बोर्ड रह गया दिल्ली जंक्शन का। चलिए निकल गई फ़िलहाल। बाकी चलिए, गाड़ी तो अपनी निकल चुकी है। फ़िलहाल खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना आगे। अभी तो ये सब्जी मंडी वगैरह पड़ेगा सारा, तो ये तो देखो कवर नहीं करेंगे, और थोड़ा रिस्की एरिया भी रहता है भाई ये काफ़ी ज़्यादा। जो है मीमू के साथ पैरेलल हो रहा है, तो अंदर से दिखाते हैं। बाकी अभी मीमू के साथ पैरेलल हो रहा है, तो ये तो चलता रहेगा। फ़िलहाल यहीं पे खाना रख के खाना खा लेते हैं फटाफट से। बाकी चलिए, जो घर से खाना ले आया था, पनीर की सब्ज़ी है और ये पूड़ी है, तो घर का खाना रिव्यू तो नहीं करेंगे, फटाफट से खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाकी दोस्तों बात कर ले वॉशरूम की, तो सामने आप लोग देख सकते हैं मिरर एकदम भाई नीट एंड क्लीन है। और बात करें इधर की, तो ये यूज़ हो रहा है, तो भाई उस हिसाब से
समझ सकते हो पानी वानी आ रहा है प्रॉपर। बट ये जो फ्लश है ना ये वाला, ये काम नहीं कर रहा है भाई। बट उस इमरजेंसी फ्लश काम कर रहा है। देखते हैं, मे भी प्रेशर नहीं होगा, एक बार बोल देते हैं, मे भी ठीक कर दें या फिर क्या होता है, देखते हैं जो भी होता है। बाकी ओवरऑल अगर बात करो वैसे ठीक है पूरा। और रेटिंग की बात करूँ तो इसको मैं दे दूँगा 10 में से 7.5 दे दूँगा, सही है कंडीशन। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी जो है सोनीपत जंक्शन अराइव कर रही है। बाकी चलिए दोस्तों, अपनी गाड़ी जो है पहुंच चुकी है सोनीपत जंक्शन पे। ये रहा अपना सोनीपत जंक्शन। निर्धारित समय से 19 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी आ चुकी है सोनीपत जंक्शन। और बात करें इसको जंक्शन क्यों बुलाता है, तो इसको जंक्शन इसलिए बुलाता है क्योंकि यहाँ से अपनी जो है एक लाइन निकलती है गोहाना की ओर, जो कि आगे जा कर के जिंद की ओर निकल जाती है। इसीलिए जो इसको जंक्शन बोला जाता है। यहाँ पे हमारी इस गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। कर ले सोनीपत जंक्शन की, तो ये अपना है 5 प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन का। और यहाँ पर लगभग 56 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट होता है। 3 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट और 3 ही ट्रेन यहाँ पर आकर के टर्मिनेट होती हैं। बाकी चलिए आप लोगों को जो है, बाकी चलिए गाड़ी अपनी निकल रही है सोनीपत जंक्शन से। और सामने दिल्ली गोडा के रैक्स खड़े हुए हैं। अंदर से दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई रात का टाइम है, इसलिए बाहर नहीं निकालेंगे फ़ोन को ज़्यादा। चलिए निकल गई अपनी ट्रेन सोनीपत जंक्शन से। ट्रेन अपनी पहुँच चुकी है समाल का, यहाँ पे वैसे इसका हॉल्ट है। और अब अपने को ओवरटेक पड़ने वाला है 12,445 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा उत्तर संपर्क क्रांति का। तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। जो है अपनी गाड़ी का यहीं पे पड़ेगा ओवरटेक, जब भी इसको जो है लूप पे रखा गया है। दोस्तों उत्तर संपर्क के आने से पहले अभी अपने को क्रॉसिंग मिल सकती है अमृतसर नई दिल्ली स्वर्ण जयंती शताब्दी से। अमृतसर स्वर्ण शताब्दी से। तो उसकी क्रॉसिंग भी दिखाते हैं आप लोगों को। जो है इधर इस तरफ जो है ग्रीन सिग्नल हो चुका है, और इधर भी जो है सामने अपने ओवरटेक के लिए ग्रीन सिग्नल हो चुका है। तो देखते हैं पहले क्या होता है, पहले ओवरटेक होता है फिर पहले अपने को क्रॉसिंग मिलती है। चलिए दोस्तों, अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने आती हुई 12,445 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस आती हुई अपनी जम्मू मेल को ओवरटेक करने। चलिए दोस्तों, ओवरटेक पड़ता हुआ उत्तर संपर्क। फ्लैट 130 पे भाई, फ्लैट 130। और चलिए उसके जस्ट एकदम बगल से आती हुई अमृतसर नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी। भाई साहब मजा आ गया भाई। फ्लैट 130 भाई, दोनों फ्लैट 130। बाकी चलिए यही थे अपने क्रॉसिंग और एक ओवरटेक। अभी जम्मू राजधानी लगभग 50 मिनट की देरी से चल रही है, तो वो देखते हैं कहाँ ओवरटेक करती है अपने को। वो भी ओवरटेक करेगी ऑफकोर्स भाई, उसका सीधा लुधियाना हॉल्ट है भाई, ऑफकोर्स ओवरटेक करेगी वो। हमें कहाँ करती है वो देखने वाली चीज़ होगी। चलिए दोस्तों, सिग्नल हुआ है अगेन ग्रीन। अब आ रही है भाई पीछे से अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने, क्योंकि इसका पेट भरा नहीं है। इंडिया की शॉर्टेस्ट राजधानी अपनी जम्मू राजधानी अपनी जम्मू मेल को ओवरटेक करने आती हुई, तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ खड़ी है अपनी जम्मू मेल एक्सप्रेस, और इसको ओवरटेक करने आती हुई 12425 न्यू दिल्ली जम्मू तवी जम्मू राजधानी एक्सप्रेस अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने आती हुई इंडिया की शॉर्टेस्ट राजधानी। ओवरटेक एंजॉय कीजिए। 12425 जम्मू राजधानी एक्सप्रेस आती हुई राजधानी। फ्लैट 130।
भाई अपनी इंडिया की शॉर्टेस्ट राजधानी जम्मू राजधानी का ओवरटेक। अब कोई ओवरटेक नहीं होने वाला क्योंकि ये 2 ही ट्रेन है जो इस ट्रेन को ओवरटेक करती है। इनकेस अगर कोई डिले विले चल रही हो तो पता नहीं, वो चेक कर लेंगे। अभी फिलहाल यही 2 ओवरटेक थे। अब अपनी ट्रेन निकलेगी समालका से और अब रुकेगी अपना अगला हॉल्ट पानीपत जंक्शन पे। चलिए अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। बाकी जम्मू राजधानी के निकलते ही अपनी ट्रेन को सिग्नल देकर के आगे निकाल दिया। मात्र 17 किलोमीटर बाद पानीपत जंक्शन आने वाला है, तो वहाँ मिलते हैं आप लोगों से। बाकी दोस्तों निर्धारित समय से 37 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है पानीपत जंक्शन। और बात करें पानीपत को जंक्शन क्यों बुलाता है, तो इसको जंक्शन इसलिए बुलाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन अपनी जो है गोहाना की ओर निकल जाती है और एक लाइन अपनी जिंद की ओर निकल जाती है। बाकी अपनी गाड़ी का मात्र यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और बाकी कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर उत्तर संपर्क क्रांति और जम्मू राजधानी का ओवरटेक आप लोगों को कैसा लगा। फिलहाल अपनी गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और बात करें पानीपत, तो पानीपत भाई एक हिस्टोरिकल प्लेस है, एक अपनी वॉर जंग का प्लेस है। मतलब पानीपत का युद्ध तो सुना ही होगा दोस्तों आप लोगों ने जो है। और बाकी ऐसा कुछ है, देख सकते हो पानी वानी की फैसिलिटी आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ पर जो है। पीछे की साइड ठंडा पानी वगैरह अनाउंसमेंट के साथ बेचा जा रहा है, अनाउंसमेंट कर करके। और गर्मी का टाइम है और रात का टाइम है, तो पानी वानी कैरी करके ज़रूर चलें। बाकी चलिए यहाँ से जब डिपार्चर होता है तो आप लोगों को डिपार्चर दिखाते। बाकी अगर कोई लोग पानीपत से देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, अगर मैंने कुछ ना बताया हो आप लोगों को तो, और कुछ गलत बताया हो तो भी बताना। बाकी चलिए मात्र 2 मिनट रुकने का ट्रेन अपनी निकल रही है पानीपत जंक्शन से। लास्ट कोच का एक बेनिफिट तो रहता है, ट्रेन अपनी मस्त एक्सलेट करके निकलती है। बाकी भाई ये है देखो जम्मू मेल की अपनी स्पीड। टिल लुधियाना आई थिंक 130 है भाई, क्या गजब के ट्रैक साउंड आ रहे हैं। टिल लुधियाना आई थिंक 130 है, उसके बाद शायद से 130 नहीं है। बताना ज़रूर होगा कमेंट सेक्शन में अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ तो। भाई राजधानी की प्रायोरिटी देख के मज़ा आ गया। गाड़ी 50 मिनट जो है नई दिल्ली से लेट निकली थी, बट हमें ओवरटेक करके चली गई। 50 मिनट लेट निकली थी और अपनी गाड़ी लगभग 10 से 15 मिनट की देरी, 20 मिनट की देरी के साथ निकली थी दिल्ली से। ऑब्वियसली इसके हॉल्ट थे जम्मू राजधानी, सीधा लुधियाना रुकते और उसकी प्रायोरिटी तो खैर राजधानी है भाई। बट मज़ा आ गया सीरियसली, वो हमें ओवरटेक करके चली गई। बाकी अब कोई ओवरटेक है नहीं ऐसा कुछ भी, अगर होगा तो दिखाएंगे, वरना अभी चलते हैं, रेस्ट करते हैं भाई थोड़ी बहुत देर। अम्बाला ट्राई करेंगे दिखाएंगे क्योंकि वो रात में 12:30 बजे के आसपास आएगा। अगर उठा रहा तो पक्का दिखा दूंगा, नहीं तो सुबह मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट। और अगर कोई ओवरटेक वेलकम टू जम्मू। दोस्तों ये थी अपनी रावी नदी और कर्व देखो भाई।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी अभी जस्ट हम लोगों ने जो है जम्मू में एंटर करा है और एंटर होते ही नेटवर्क गए। यहाँ पर खाली पोस्टपेड सिम चलती है, मेरी सिम प्रीपेड है। नेटवर्क जा चुके हैं और अभी कठुआ पहुँचने वाली है ट्रेन अपनी, तो कठुआ में आप लोगों का अराइवल दिखाते हैं। बाकी चलिए दोस्तों, निर्धारित समय से 35 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है कठुआ में, जो कि आता है अपना जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। और भाई पीछे मौसम देखो, एंड भाई जस्ट उतरा हूँ और बारिश होने लगी है यहाँ पर जो है। बाकी ऐसा कुछ है कठुआ का, देख सकते हैं आप लोग हाल। या दोस्तों बारिश हो रही है यार, क्या ही प्यारा मौसम हो रहा है। बाकी दोस्तों ट्रेन अपनी जो है पहुंच चुकी है विजयपुर जम्मू, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने जो है डिबोर्ड करा है। बाकी निर्धारित समय से 37 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है विजयपुर जम्मू, जिसका स्टेशन कोड है VJPJ। और बाकी यहाँ पे इस गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। यहाँ से चल करके अपना सीधा हॉल्ट है जम्मू तवी। ऐसा कुछ है, आप लोग देख सकते हैं। और फिलहाल सिग्नल भी हो चुका है अपनी गाड़ी का, और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जो है डिबोर्ड करा है इस गाड़ी को। बाकी यहाँ से चलकर सीधा अपना अगला हॉल्ट होने वाला है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपने डिपार्ट करते हैं विजयपुर जम्मू से। यहाँ पर एक स्टॉल दिखाया आगे आकर के। एंड भाई मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, सीरियसली देखिए मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। चलिए निकल गई है ट्रेन अपनी विजयपुर जम्मू से।
बाकी चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी जो है जम्मू तवी अराइव कर रहे हैं और यहाँ पे लोको शेड है जम्मू तवी का, देख सकते हैं आप लोग। अंदर वैफ 5 खड़ा हुआ है, गाजियाबाद शेड का वैफ 5। उस और लगा हुआ वैफ 5, वैफ 7 और इधर एल्को लुधियाना शेड का। पीछे लगा है WDG 4G। काफ़ी सारे खड़े हो, ऑब्वियसली लोको शेड है तो खड़े ही होंगे। बाकी चलिए दोस्तों, अपनी जम्मू वेल पहुंच चुकी है निर्धारित समय से 32 मिनट की देरी के साथ जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और भाई ऐसा कुछ है, देख लो जम्मू तवी इस और खड़ी हुई है। जम्मू तवी से चलकर जोधपुर की ओर जाने वाली सोमनाथ एक्सप्रेस। वगैरह जम्मू तवी में ऑलमोस्ट जो है ट्रेन खाली हो चुकी है एंड आप लोग देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है जम्मू तवी। और यहाँ पर अपनी गाड़ी का लगभग 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। पहले क्या होता था ना कि जम्मू तवी मतलब कुछ साल पहले, लगभग जब ये सेक्शन डीजल हुआ करता था जम्मू तवी से लेकर के कटरा तक का, तो यहाँ पर अपनी ट्रेनें आती थी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ, यहाँ से चेंज होकर के डीजल एल्को मतलब डीजल लोकोमोटिव के साथ जाया करती थी। बट अब पूरा सेक्शन इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, तो अपनी जो ट्रेन है वो कटरा तक पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ जाएगी। मतलब अपना यही वैप 7 लोकोमोटिव ही इसको पुल करके लेके जाएगा टिल वैष्णो देवी। बाकी वैप 5 भाई पूरा रेडी है चलने के लिए, यहाँ से वडोदरा शेड का है। और इस और देख सकते हैं भाई क्या ही प्यारा मौसम हो रहा है। और बाकी नज़ारे तो अभी तक शुरू हुए नहीं थे, बट अब होने वाले हैं शुरू। बढ़िया, बहुत बढ़िया वाले, मतलब अब आएगा मज़ा सीरियसली। इसीलिए ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं था सुबह के टाइम पे, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करके आपको 1-2 स्टेशन दिखा करके। अब जो सेक्शन स्टार्ट होने वाला है टिल वैष्णो देवी, खैर उसके आगे सेक्शन भी बन चुका है। अपनी वंदे भारत का भी ट्रायल हुआ था जो कि श्रीनगर जाती है। चलो वो सब जानकारी आगे देंगे आप लोगों को। फिलहाल जो है अभी ट्रेन यहाँ से निकलते हैं, आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं, उसके बाद के नज़ारे जो कि बहुत प्यारे होने वाले हैं। बाकी अपनी ट्रेन अच्छा खासा हॉल्ट ले रही है क्योंकि अभी सामने से आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि श्री माँ वैष्णो देवी कटरा से न्यू दिल्ली की ओर निकलेगी। अब सिंगल लाइन है तो जब तक वो जम्मू तवी आ नहीं जाएगी तब तक हमें निकाला नहीं जाएगा। जैसे ही वो अराइव करेगी वैसे ही हमें जो है डिपार्चर का सिग्नल दे दिया जाएगा। अब देखते कब तक आते हैं, अनाउंसमेंट तो हो रही है। बाकी सामने जो है वंदे भारत अराइव कर चुकी है। बाकी चलिए, जैसे ही वंदे भारत जो है अराइव किया है, जैसे ही वंदे भारत ने अपना अराइवल लिया वैसे ही अपनी ट्रेन को जो है डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है। चलिए अपना डिपार्चर होता हुआ जम्मू तवी से। वंदे भारत श्री माँ वैष्णो देवी कटरा से चलकर सभी यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1। कृपया ध्यान दो, गति नंबर 2, 2, 4, 7, 8 वंदे श्री माँ वैष्णो। बाकी वो खड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए फ़िलहाल अपनी गाड़ी निकल चुकी है। और बाकी अब जो नज़ारे आएंगे ना वो भाई बेहतरीन होने वाले हैं सीरियसली। अब मज़ा आएगा। और ऊपर से धूप भी नहीं निकली, अब देखते हैं आगे धूप मिलती है या नहीं। और इस और जम्मू राजधानी का रैक खड़े हैं जो रात में हमें ओवरटेक करके गई थी। खैर वो तो 5:30 के आसपास जो है आ जाती है जम्मू। देखिए ये खड़े हैं यहाँ पे जम्मू राजधानी का रैक।
देखो भाई, भाई क्या व्यू है सीरियसली, देखो पीछे की साइड। ओ भाई साहब, क्या ही प्यारा व्यू है। और ट्रेन क्या ही मस्त कर्व ले रही है। हम लोग स्टेशन स्किप कर रहे हैं, शायद से मनवाल है, मानवाल। बाकी दोस्तों अब जो व्यू आने वाला है ना ट्रेन का, अब बस वो देखो। चलो पहले तो ये नज़ारा देखो, क्या ही प्यारा लग रहा है। और अब देखो, चलो भाई साहब पूरी ट्रेन दिख रही है भाई, पूरी ट्रेन। चलिए धूप भी आ चुकी है प्रॉपर। भाई नज़ारों का तो क्या ही कहना, जितना कहूँ उतना कम है। इतने प्यारे नज़ारे हैं भाई, जितना कहूँ उतना कम है। देखिए क्या ही नज़ारे हैं दोस्तों। ट्रेन अपनी जो है उधमपुर पहुँच रही है। और एक बार कर्व देखो भाई,
हम पहुंच चुके हैं दोस्तों शहीद कप्तान तुषार महाजन उधमपुर। ओके दोस्तों, निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है MCTM उधमपुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे डिबोर्ड करा है। अगर आप लोगों को श्रीनगर की ओर जाना है ना, श्रीनगर वगैरह, तो आप लोगों को बाहर जाते ही जो टैक्सीज़ लगी हैं ये आपको जो है छोड़ देंगे। शेयरिंग में भी मिल जाती है और आप लोगों को पर्सनल भी मिल जाती है। अगर आप लोगों को श्रीनगर वगैरह जाना है तो आप लोग यहाँ से उतर करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आगे चलेंगे अपने कोच की तरफ ही। भाई मैं तो जब से मतलब जम्मू से गाड़ी निकली है ना, मस्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि भाई अपनी सीट पे जाने का मन ही नहीं होता। और ये जो है किसी ने बाइक अपनी पार्सल करके मंगवाई होगी, पार्सल वैन से, मतलब पीछे की साइड से लगेज एरिया होता है जहाँ पे उतार दी गई है कि ऐसा कुछ है, देख सकते हैं। अपनी ट्रेन में जो है पेंट्री की फैसिलिटी है, तो खाने पीने के लिए आ रहा है और प्रॉपरली आ रहा है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत देर में चाय नाश्ता वगैरह ये सारी चीज़ एकदम प्रॉपरली आ रही है। मैं अभी नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ अभी और थोड़े नज़ारे ले लूँ। हो सकता है कि मैं कटरा में जाकर ही डायरेक्ट नाश्ता करूँ। अभी जो भी होगा देखेंगे क्योंकि नज़ारे इतने प्यारे और यहाँ से ट्रेन अपनी निकल चुकी है। चलिए, यहाँ से ट्रेन अपने डिपार्ट कर चुकी है। बाकी एक स्टॉल जो है इस साइड दे रखा है। फिलहाल अपनी ट्रेन निकल रही है और भाई खाने पीने की कमी मैंने नहीं देखी। क्या देखिए, आई थिंक पराठे, छोले कुलचे वगैरह, जी हाँ, छोले कुलचे, छोले भटूरे मिल रहे हैं। बाकी चलिए, निकल चुकी है अपनी ट्रेन जो है शहीद कप्तान तुषार महाजन उधमपुर से। बाकी इस और जो है मालवा सुपरफास्ट अराइव कर रही है और इसी के चक्कर में मैं रोक रखा था, जो कि श्री माता वैष्णो देवी डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में चलती है। एंड यार अभी ना एक सीन हो गया है, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया। बेसिकली हुआ क्या ना, मैं जम्मू से यहीं पे खड़ा हुआ आया, मैंने ध्यान दिया नहीं, मैं अपनी सीट पे भी नहीं गया वापस एक बार भी। तो यार कोई बैग उठा के ले गया मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। खैर उस बैग में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस मेरा एक गोप्रो था, बस उसी का ज़्यादा वो लग रहा है, इसलिए मैं भाई ये वाला बैग कैरी करता हूँ हमेशा। पैसे वैसे तो खैर कुछ नहीं गए, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं, मेरा गोप्रो चला गया और कपड़े वगैरह थे उसके अंदर। यार बहुत काफ़ी दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, थोड़ा नहीं। अब दिक्कत ये है कि मैं 139 पे कंप्लेंट भी नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे फ़ोन में वो सिम चल नहीं रही है। तो अब कटरा उतर करके पहले सिम लूँगा, उसके बाद फिर करूँगा। भाई बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है यार। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट कटरा में मिलता है कुछ शॉट दिखाते हुए। थोड़ा मूड ऑफ हो गया, माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। चलिए दोस्तों, ये रहा त्रिकुटा पर्वत और अर्धकुंवारी अगर आप लोगों को दिखाऊं तो वो रही, वो है अर्धकुंवारी। ट्रेन अपनी जो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच रही है।
सामने दोस्तों स्वराज एक्सप्रेस खड़ी हुई है। भाई ये थी मेरी सीट। यहाँ पे मैंने इधर ऐसे मतलब अच्छे से रखा हुआ था, सुबह के टाइम पे उठा था तब भी रखा हुआ था, मैंने आराम से रख दिया था। भाई बंदे ने ऐसे चोरी करी है, हर चिप्स के पैकेट पड़े थे वो भी ले गया। ठीक है कोई नहीं भाई, क्या ही कर सकते हैं, अब सीख मिली है मेरे को और कुछ नहीं है मेरे लिए। क्या है भाई, नुकसान हुआ है, कोई नहीं, क्या है यहीं पे रखा हुआ था, चलो कोई बात नहीं। देख लिया, बाकी चेक कर लिया, इधर कहीं भी नहीं है, पूरे कोच में चेक कर लिया, कहीं भी नहीं है यार। वो मेरे को लग रहा है जम्मू में ही ले गया है, जम्मू या उधमपुर में से कहीं पे चोरी हुआ है। अब कहाँ लेके गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 3 लेडीज़ भी थी, 1 2 3, यहाँ पे तीनों। मुझे नहीं पता वो अपना समझ के उठा के ले गया, फिर क्या हुआ मुझे खुद को नहीं पता यार, मैं क्या बताऊँ। चलो फ़िलहाल बाहर चलते हैं, पानी की बोतल है अपनी वो ले लेते हैं खाली। बाकी भाई ये रहा कुछ ऐसा नज़ारा और बेहद ही प्यारा लग रहा है। चलिए यही थी अपनी जर्नी एंड काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस हो गया। वैसे गाड़ी बहुत बड़ी, गाड़ी से रिलेटेड नहीं, खुद के रिलेटेड है। काफ़ी ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस रहा है मेरा आज सुबह से, अभी थोड़ी देर पहले से ही यार। मतलब अगर वैसे ही चला जाता ना इतनी टेंशन नहीं होती। मैं कभी गोप्रो कैरी नहीं करता, इस यहाँ पे इसलिए कर रहा था कि वैष्णो देवी आ रहा हूँ। अब सीन कुछ ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि वो हो गया है चोरी। जम्मू में ही उठाया वो, जम्मू में 100%, क्योंकि गाड़ी बहुत देर खड़ी रही थी जम्मू में, और जम्मू में निकला है एंड भाई बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। बस एक पानी की बोतल ही पड़ी थी वहाँ पे, भाई बंदा चिप्स वगैरह सब कुछ ले गया। और भाई मैं इसीलिए जो है एक अलग से पर्स कैरी करके चलता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। चलिए खैर, ये नज़ारा देखे काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल यही थी दोस्तों आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड भाई अब जाता हूँ बाहर, सिम वगैरह लेता हूँ और फिर कंप्लेंट डालता हूँ, क्योंकि कंप्लेंट तो देखो डालनी पड़ेगी। अपनी तरफ से मैं सारे काम कर दूँगा जो भी होते हैं। मिलेगा नहीं ये मेरे को पूरा भरोसा है, क्योंकि भाई नहीं मिलता। और जम्मू में गया है, बहुत कम उम्मीद है मेरे को, ना के बराबर उम्मीद है कि मेरे को मिलेगा। फ़िलहाल यही थी आज की जर्नी अपनी जम्मू मेल की। और वैसे ठीक है, रात में अपना बैठो, सुबह उतार देते। अब देखता हूँ जा करके कि पहले तो यही था कि आराम से जो है दर्शन वगैरह करके जाऊँगा। पहले तो यही डिसाइड था कि दर्शन वगैरह करने जाऊँगा। अब देखता हूँ, हो सकता है कि अभी पहले बाहर जाके कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर करता हूँ, फिर उसका सिम लेता हूँ, फिर एक बार घर में बात करता हूँ, क्योंकि टिकट तो मैं खुद निकाल नहीं पाऊँगा। घर में ही बोलूँगा किसी से, देखता हूँ शायद कोई करंट में अगर किसी ट्रेन में खाली मिली तो उसी से मैं निकल जाऊँगा। मैं भी वंदे भारत में मिल जाए, 2-2:30 बजे है तो उसी से निकलूँगा फिर मैं वापस। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाकी आप लोगों से भी कहूँगा, अगर आप लोग ब्लॉग वगैरह करते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो पहले सामान की प्रायोरिटी रखिए, सामान देखिए अपना, उसके बाद बाकी सारे काम करिए। बाकी यही थी जर्नी, मिलते हैं जल्द आप लोगों से एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और बाकी मैं वीडियो एंड ही करने जा रहा था, मेरे को यहाँ पर दिखी है श्रीनगर वंदे भारत। इसका ट्रायल वगैरह तो हो चुका है, अब देखते हैं कब से इसको चलाया जाएगा। बाकी भाई और रूट भी भाई रेडी, और इसी का ट्रायल हुआ है तो समझ ही सकते हैं, इलेक्ट्रीफाइड रूट है प्रॉपर। और ये खड़ी अपनी श्रीनगर की और जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। ये बिल्कुल अलग वंदे भारत है भाई, नॉर्मल वंदे भारत नहीं है। इसको उस हिसाब से बनाया गया है कि वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से ये ट्रेन चल सके।